ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे पहले कर्ता कर्म ज्ञान के बारे में विचार किए, फिर जो है बुद्धि के बारे में। बुद्धि तीन प्रकार के हैं। अभी ऐसे भगवान धृति भी जो है वो भी तीन प्रकार का अभी बताने जा रहे हैं। भगवान धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया जोगेना व्यभिचारिण्या धृतिसा पार्थ सात्विकी। भगवान ये बताने जा रहे हैं, बोले कि धृत्या यया धारयते। धृत्या यया मतलब अव्यभिचारिणी इति व्यवहितेन संबंधः। बोले कि यया धृत्या का अव्यभिचारिण्या पद के साथ व्यवधान रहने पर भी ये अन्वय करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं क्रिया शब्द होता है यहाँ जो मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है, क्रिया होता है ये चेष्टा का, क्रिया का अर्थ है। बोले क्रिया शब्द का अर्थ चेष्टा है, अर्थात जिस अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी मतलब इधर जाना उधर देखना उधर सुनना, ये व्यभिचारिणी हो गया है। और ये सब रोकने से उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं, जहाँ व्यभिचार नहीं है। बोले कि ये अव्यभिचारिणी धृति से साधक जो है शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति को रोकता है। शास्त्र में जो बताया गया, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो करके आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये बताने का कारण ये है कि मनुष्य जन्म जो है सब प्रकार के
जितने सारे जीव है सबसे श्रेष्ठ माना गया है मनुष्य को। मनुष्य को जो माना गया, ये मनुष्य जन्म जो है स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने का उनका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि बाकी जितने सारे जीव है मनुष्य को छोड़ करके, किनके पास विवेक नहीं है, मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो लोग विषय भोग करने के लिए ही उनका शरीर प्राप्त हुए हैं। लेकिन मनुष्य को यहाँ पर मनुष्य जन्म जो मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए ही किया गया है। मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन जो है उसी को ज्ञान कहते हैं। वो जानने पर ही जीव जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसी रास्ते में जाने से हमको भिन्न भिन्न प्रकार के बाधा विघ्न आएंगे, तब उसी रास्ते को छोड़ करके जहाँ पर बाधा विघ्न आदि नहीं आएगी आराम से हम पहुँच सकते हैं, उसी रास्ते को पकड़ते हैं। ऐसे ज्ञान होने से अच्छे बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, जिसमें जीव को सुख और शांति की प्राप्ति होगी, उसी मार्ग को वो पकड़ेगा। ये भी जानने के लिए अच्छा संग करना पड़ता है, पहले बता चुके हैं। संग का मतलब सत्संग करना है, भगवत प्रेमी भक्तों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, फिर गुरु के समीप जाना, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रिया में मन को लगाने पर ही मन जो है इसी रास्ते में, अशास्त्रीय मार्ग में न जा करके शास्त्रीय मार्ग में आता है। मन की वृत्ति जो है प्रबल है। यहाँ हम बैठेंगे, मन पहुँचेगा लंदन में, अमेरिका में, ये सब। तो इसके द्वारा मन चंचल होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तब जो है भगवान ये सब चीज को बताने के लिए यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान के मार्ग बताए। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। तब जो है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो शास्त्र विरुद्ध वृत्ति को रोकता है। अच्छा, शास्त्र विरुद्ध वृत्ति को रोकेगा कैसे? जब इसको ज्ञान होगा तब ये शास्त्र विरुद्ध है कि ये शास्त्र में बताया गया, ये ज्ञान कैसे होगा? जब वो मतलब वो संग करेगा उत्तम व्यक्ति के साथ, गुरु के पास जाएगा, सत्संग सुनेगा, तब ये ज्ञान होगा।
तब जाके वो रोकता है। बोले कि ये अव्यभिचारिणी धृति से साधक ये धृति के द्वारा, धृति जो है अव्यभिचारिणी है, मतलब व्यभिचारिणी नहीं है जिसके वृत्ति, इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के इच्छाएं जिसके अंदर नहीं होता है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये विषय भोग भोगना है, इसको बोलते हैं। जो जिसमें ये सब चीज़ नहीं है उसी के धृति को बोलते हैं अव्यभिचारिणी। बोले कि जो क्रिया मतलब जो चेष्टा करता है, बोले कि कैसे, बोले कि अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा। बोले कि वो साधक क्या है, बोले कि शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में जो बताया गया ये करने से हानि है, ये करने से लाभ है, तब ये हानिकारक चीज को वो रोक करके वो क्या करता है, सात्विक जो रोकता है उसी को सात्विक वृत्ति कहते हैं। जो जिनका अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा साधक शास्त्र विरुद्ध वृत्ति को प्रवृत्ति को रोकता है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। क्योंकि धृति से धारण की गई चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकती है। धृति से जो धारण किया गया जो चेष्टाएं आदि, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वो धारण नहीं किया है। बोले कि समाधि पूर्व का अर्थ होता है नित्य समाधि अनुगत अव्यभिचारिणी धृति। जिसका समाधि है, जिनका समाधि जो लगाता है, तो वो क्या है, अपने अंदर अंतःकरण को शुद्ध करके अपने बस में रखता है, तब उनका समाधि लगती है। जब जिनका असमाहित चित्त, जिसका चित्त समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, उसको नहीं लगेगा समाधि। तो जिनका नित्य समाधि है वो किसका अनुगत होता है, बोले कि अव्यभिचारिणी धृति, उसी का अनुगत होता है। ये बता रहे हैं, बोले कि नित्य समाहित अव्यभिचारिणी धृति द्वारा मन प्राण और इंद्रियों के व्यापार को साधक जब धारण करता है, बोले कि हे पार्थ, ऐसा लक्षण वाली धृति सात्विक कही जाती है। ये धृति के द्वारा वो क्या धारण करता है, बोले कि मन प्राण इंद्रियों के व्यापार को। मन का व्यापार क्या है, मन संकल्प और विकल्प करता है, ये उनका व्यापार है। ये करूं ये ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ये जो है व्यापार। इंद्रियों का व्यापार क्या है, ना सुख भोगने का, विषय के साथ संबंध रखने का। ये जो है मन प्राण और इंद्रियों के ये व्यापार को साधक क्या करता है, धारण करता है। बोले कि जो शास्त्र विरुद्ध विषय को जो धारण करता है उसका धृति अव्यभिचारिणी है। उसी धृति को
सात्विक कहा गया है, ऐसे भगवान ने यहाँ पर बता दिए। आगे फिर ये सात्विक धृति के द्वारा ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनको स्वरूप ज्ञान हो जाता है, और स्वरूप ज्ञान होने पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो मोक्ष उसको बताने के बाद भगवान अभी मोक्ष कैसे होगा साधक के लिए यहाँ पर बता दिए। अभी इसके बाद जिसमें जीव को बंधन होता है किस कारण से, अभी उसको बताने जा रहे हैं। मतलब कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म जो है शास्त्र विहित कर्म करने पर जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। और शास्त्र विहित कर्म जो नहीं करता है और जिनका अंतःकरण समाहित नहीं है, वो बंधन में पड़ता है, फिर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। इसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थराजसी। यया तो धर्म काम अर्थान् धर्मश्च कामश्च अर्थश्च धर्म कामार्थान् कामार्थ धर्म कामार्थान् धृत्या यया धारयते। भगवान बता रहे हैं फलाकांक्षी, जिसको फल की इच्छा है जिनके पास, और आसक्ति पूर्वक जिनका फल की इच्छा है उनको आसक्ति भी रहता है। बोले कि ऐसा अंदर जिस धृति के द्वारा वो क्या करता है, धर्म करता है, काम और अर्थ को धारण करता है। अर्थ मतलब विषय को, इंद्रियवादी को। बोले कि उसको वो धृति राजसी कही गई है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि धर्म काम और अर्थ को जिस धृति से अपने कर्तव्य के रूप में साधक, यही मेरा कर्तव्य है, धर्म और काम और अर्थ मतलब आसक्ति हो करके, और फल प्राप्ति की इच्छा रख करके जो साधक इसको धारण करता है। बोले कि जिस धर्म में अत्यंत आसक्ति होती है, धर्म तो करता है, जाग यज्ञ आदि करता है, लंगर खिलाता है, लोग करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो उसी में आसक्ति पूर्वक और फल पाने की इच्छा से करते हैं। यज्ञ करते हैं, मुझे सुख प्राप्त हो, स्वर्ग की प्राप्त हो, पुत्र की प्राप्ति हो, उपाधि प्राप्त हो, ये सब। और ये कामना रख करके
और फल की इच्छा रख करके इसी प्रकार जो करते हैं, बोले कि उसके द्वारा जो धर्म को धारण करता है वो धृति क्या है? राजसी कहा गया है। लोग जो पूजन आदि करते हैं वो तो धर्म है, लेकिन धर्म कैसे होता है? वो फल की इच्छा रख करके पूजन करते हैं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, इस प्रकार भाव से जो पूजन आदि करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, मुझे ये फल प्राप्त हो, स्वर्ग सुख की प्राप्त हो, ऐसे वाले को राजसिक कहा गया है। इसके बाद अभी बताने जा रहे हैं तामसिक बात। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धुति सा तामसी मता। बोले कि भगवान बता रहे हैं दुर्मेधा पुरुष जिसका बुद्धि अच्छी नहीं है, बोले कि वो क्या है? बोले कि निद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को, मतलब गर्व को भी जिस धृति से मन में धारण करता है, जो निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद मतलब गर्व, ये जिस धृति से मन में धारण करता है उन्हें न विमुंचति, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बोले कि ऐसे वाले दुर्मेधा मतलब दुर्बुद्धि, उसको, उसी धृति को तामसिक कहा जाता है। जिसका बुद्धि कुत्सित है, भगवान यहाँ बता रहे, जिसका बुद्धि कुत्सित है उसी को दुर्मेधा कहता है। कुत्सित बुद्धि वाले को दुर्मेधा कहा जाता है। ऐसा पुरुष जिस धृति से, जिससे वो धारण करता है, क्या धारण करता है? निद्रा, भय मतलब त्रास, और प्रिय विषय योग निमित्तक शोक, जिसको उनको प्रिय है, किसको स्त्री संग करना प्रिय है, किसको नशा करना प्रिय है, ऐसे वो प्रिय वियोग निमित्तक शोक, ये न मिलने पर जो शोक होता है, और इंद्रिय ग्लानि रूप संताप एवं मद को भी अपना कर्तव्य, ये सबको अपना कर्तव्य मान करके वो मन में सदा धारण करता है। बोले कि कुत्सित बुद्धि वाले अपने धृति के द्वारा
निद्रा, भय, शोक, विषाद और गर्व को जो धारण करता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरा कर्तव्य है। लोग जैसे बोलते हैं मनुष्य जन्म मिला है भोग भोगने के लिए। नास्तिक लोग बोलते हैं अरे मुख मिला है तो खा जाओ, आँख मिला है तो जो भी चीज़ देख लो, विषय भोग करो। ये इंद्रियों को उपभोग करना जिनका अभिलाषा है और वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। बल्कि ऐसे वाले धृति जो है वो तामसी है। विषय सेवन को ही अपना महत्व मान करके, विषय भोग ही श्रेष्ठ है ऐसा मान करके, और महापुरुष की भांति मन में सता कर्तव्य रूप से धारण करता है, उसी को ही वो धारण करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे धृति को तामसिक कहा गया है, ये भगवान बता रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशव